गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज मी नेहा। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज इसका वेटेज हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 5 मार्क्स का तो रहता ही है, बट ये डिफिकल्ट एंड बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, तो हम इसको स्किप करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पता है क्या है, आपको एक प्रॉपर ना स्ट्रेटेजी, क्रोनोलॉजी नहीं पता है, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। बट एक बार जब आप उसको समझ लोगे ना, तो इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं, बिकॉज ये इतना है भी नहीं। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओनली देन यू विल रियलाइज कि हाँ, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, इजीली तो सॉल्व किया जा सकता है। यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी ओनली, राइट? सो वॉच दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहले ना हम कुछ बेसिक रूल समझते हैं, जिन्हें समझने के बाद आप इनको ट्रिक भी बोल सकते हो, राइट? तो देखो, सबसे पहले मिस्टेक पता है अपन क्या करते हैं? दैट इज, हम जब भी पैसेज देखा, हमने आरसी देखा, हम क्वेश्चन पर जंप कर गए कि चलो पढ़ते हैं क्या है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखो, जब आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या है, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। जब आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे आंसर करोगे? नहीं कर पाओगे, राइट? तो फर्स्ट गेट टू नो द क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, राइट? एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर। और इसका पता है दूसरा रीजन है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, जिसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं होता, आपको पता है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाते हो। और पता है, जब हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा माइंड थोड़ा बर्डन कम हो जाता है, हल्का हो जाता है कि चलो 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, कुछ तो बना, ठीक है? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को वहीं की वहीं अटेम्प्ट कर लेना है, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। सेकेंड ये है कि देखो, क्वेश्चंस हैं काफ़ी बड़े होते हैं, लेंदी भी होते हैं, तो इट्स नॉट इजी कि आप थ्रू आउट द पैसेज उनको रिमेंबर कर पाओ। तो उसमें से ना कुछ कीवर्ड्स ढूंढ लो। जैसे आज हम एआई के बारे में पढ़ेंगे, तो किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो क्या है, व्हाट, कैसे काम करता है, तो बस आपने कीवर्ड्स पढ़ लिए ना, तो बस इनको पकड़ते हुए चलो थ्रू आउट द पैसेज, तो ये ईजी हो जाएगा टू फिगर आउट द आंसर, राइट? क्योंकि पूरा नहीं पढ़ पाओगे, और जहां आपको दिखा कि एआई के बारे में बताया जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, बस वहीं रुक जाओ और बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर देखो कि अरे पूरा क्वेश्चन क्या था, राइट? थर्ड ये है कि रीडिंग करनी है। ये गलत हो जाएगा, रीडिंग नहीं करनी है, स्किमिंग करनी है। देखो, रीडिंग और स्किमिंग में क्या डिफरेंस होता है? रीडिंग आप वर्ड बाय वर्ड करते हो, इतना करोगे तो पैसेज 2 to 3 पेजेस का हुआ, तो उसी में सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम कम मिलेगा, राइट? तो स्किमिंग क्या होता है? कुछ कीवर्ड्स को पकड़ते हुए चल रहे हैं और उससे मीनिंग कर रहे हैं, बस वर्ड भी होता है, ऐसे 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 पढ़ा और हो गया। रीडिंग नहीं करनी है। पहले क्वेश्चंस, उसमें डायरेक्ट वहीं सॉल्व करो, फिर उनके कीवर्ड्स लेते हुए चलो, एंड देन हमें स्किमिंग करनी है। जब हमसे ये भी नहीं हो पाता है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें फोर्थ चीज की हेल्प लेनी है, दैट इज एलिमिनेट द ऑप्शन। जब हमारी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो डिब्बा टेढ़ा करना पड़ता है। जब आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आप आंसर के पास खुद ब खुद पहुंच जाओगे, ठीक है? कैसे करोगे? देखो, कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे, हमेशा उनको ना एलिमिनेट करते हुए चलना है। जैसे नेवर हो गया, ऑल, होल, एक्सट्रीमली। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा इनको इग्नोर करके चलना है, हमेशा इनको एलिमिनेट कर देना है, नहीं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट देयर आर मेनी चांसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि इनको आप थोड़ा दूरी बना के चलोगे ना, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, आंसर के पास पहुंचोगे, ठीक है? तो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है, इसको फॉलो करते हुए चलोगे ना, तब जाके कहीं आपसे आरसी सॉल्व होगा और करेक्ट सॉल्व होगा। क्वेश्चंस डायरेक्ट है, वही सॉल्व करो। क्वेश्चंस पता होगा तो आंसर कर पाओगे। कीवर्ड्स पता करो, फिर स्किमिंग करो, देन एलिमिनेट ऑप्शंस करो, एंड देन एक्सट्रीम वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं इनके थ्रू आप एलिमिनेशन लगा पाओगे। ओके, नाउ जंप टू द क्वेश्चंस, नॉट द पैसेज। यही हमारा फर्स्ट रूल है। सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? इन्फर्ड इज, आप पूरे पैसेज को पढ़ के क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो? AI plays a major role in all walks of life. AI solves all challenges and crisis situations. AI plays an important role in military law, video games, government, finance, automotive, audit and art. AI is the only basis of technological developments and innovations in future. Antonym of the word adapt. देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया,
डायरेक्ट फिगर आउट कर लेंगे। एडेप्ट मतलब अपने आप को चेंज करना, ढलना। जैसे अभी आप इंडिया में हो, फिर लंदन में गए तो दिन रात का चेंज हो जाता है, तो आपको उसके एटमोसफेयर में, उसके एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा। मॉडिफाई मीन्स चेंज, ये सिनोनिम है। ऑल्टर मीन्स चेंज, ये भी सिनोनिम है। टेलर कपड़े को ड्रेस में चेंज करता है तो चेंज आ रहा है, तो ये भी सिनोनिम हुआ। प्रिजर्व, जैसा है वैसे बनाए रखना, तो बी इज द आंसर बिकॉज एंटोनिम पूछा गया, तो एक बर्डन कम हुआ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एक्सप्रेशन पार्ट एंड पार्सल मीन्स, इन केस यू डोंट नो आई विल टेल यू, पार्ट एंड पार्सल मीन्स एक बहुत जरूरी हिस्सा, एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एन असेंशियल पार्ट। ओके, वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है, किन शब्दों का किस बातों में जा रही है, कैसी बातें चल रही हैं उसमें, ठीक है। Which of the following most accurately states the central idea of the passage, ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है, ये हमें फिगर आउट करना है। देखो टाइटल, टोन, पैसेज है ना, मैं आपको एक अच्छी सी अलग से वीडियो में ना बहुत आसानी से बता दूंगी कैसे फिगर आउट करते हैं, बेसिकली है क्या, बट आज हम अपनी मेन चीज पे फोकस करते हैं। सो पढ़ लिए क्वेश्चन, पैसेज पे जाना है, स्किमिंग करनी है, बट आज मैं थोड़ी रीडिंग कर दूंगी बिकॉज मैं समझा रही हूँ, उसके बाद हम स्किमिंग करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रेफर्स टू द इंटेलिजेंसी ऑफ मशीन, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेचर ऑफ इंटेलिजेंसी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। अगर आप स्किमिंग करते ना तो कॉन्ट्रास्ट देख के समझ सकते थे। देखो मशीन की इंटेलिजेंस को एआई बोला गया है, ये ह्यूमन से बिल्कुल अलग है। ओके, with the help of AI, machines perform functions such as learning, planning, reasoning, problem solving. Most noteworthy, AI is the simulation of human intelligence by machines. देखो AI की हेल्प से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एंड AI जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंसी की कॉपी है, सिमुलेशन। इट इज़ प्रोबेबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की दुनिया में सबसे जल्दी ग्रो करने वाली चीज़ है। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव AI कुड सॉल्व मेजर चैलेंजेस एंड क्राइसिस, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ना ये लाइन आई थी, एंड क्राइसिस सिचुएशन उसमें आई थी ऑल, बट यहाँ है मेजर। अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AI हैज सिग्निफिकेंट यूज इन हेल्थ केयर। अब इसमें पता क्या गया है कि AI जो है वो हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें तो ऐसी आएंगी जहाँ AI की कोई नीड ही नहीं है, मतलब AI की नहीं, AI इतने अच्छे से काम करेगी कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, ह्यूमन की कोई भी हमें नीड नहीं है। AI का अगर हम यूज़ करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, जैसे कि अकाउंटेंट देखना है, ठीक है, तो अकाउंट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा। प्रोडक्शन की दुनिया में, मैन्युफैक्चर की दुनिया में AI बहुत अच्छे से काम करता है। AI एज अ ट्यूटर भी अच्छा काम करता है, बच्चों को सिखाता है, सब कुछ यही लिखा हुआ है इसमें। एंड जो चैटबॉट्स होते हैं वो कस्टमर सर्विस में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बिकॉज इमीडिएट आंसर करता है। ओके, ये सब कुछ है। फर्दर मोर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हेल्प इन बेटर सर्विंग कस्टमर्स. Chatbots provide immediate response and service to customers. AI can certainly make education more efficient. AI technology can discover the needs of students, then it can adapt according to their needs. हमारी needs के according ये ढल जाती है, ठीक है। AI tutor provide study help to students. Also, AI can automate grading, which results in saving a lot of time. AI can greatly increase the rate of work in manufacturing. Manufacture of a huge number of products can take place with the aid of AI. AI की हेल्प से बहुत ज़्यादा नंबर में जब हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करते हैं तो आसान हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। ओके, furthermore the entire production process can take place without human intervention. That's what we talk about. A lot of time and effort is saved. Artificial intelligence has applications in various other fields. These fields can be military, law, video games, government, finance, automotive, audit, art, etc. To sum it up, AI looks all set to be the future of the world. ठीक है, इन सब में, मिलिट्री में, वीडियो गेम, गवर्नमेंट, फाइनेंस, ऑटोमोटिव, आर्ट, सब में AI हेल्प कर रहा है। और क्या है कि फ्यूचर में बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। एंड AI would completely change the way we view our world. With AI, the future seems intriguing and exciting. AI फ्यूचर को बिल्कुल चेंज कर देगा, जब हमारा नज़रिया चेंज कर देगा। और AI क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, सच में एक्साइटिंग है, कभी यूज़ करना। ओके, तो देखो कंक्लूजन क्या है ये देखते हैं। AI plays a major role in all walks of life, ये हो सकता है। AI solves all challenges and crisis situation, हमने क्या देखा था, मेजर challenges and crisis situation, तो ये गलत हुआ। सेकंड,
अगर आप ढंग से देखो तो आप ये पता कर पाओगे, पता है AI सॉल्व्स ऑल, एक्सट्रीम वर्ड आ गया, सब कर देता है। आप इमोशनली परेशान हो, क्या इसको ठीक कर देगा? आप डिप्रेशन में हो, क्या ठीक कर देगा? क्या नहीं। आप फिजिकली, आपको कहीं लग गई, आप गिर गए, उसको ठीक कर देगा? नहीं करेगा। तो हर सिचुएशन में, हर चैलेंजेस में तो ये नहीं है बेनिफिट इसका। तो हमने एक्सट्रीम वर्ड पकड़ा और उसको किल कर दिया। हमने एक तो वर्ड पकड़ा, ऊपर से हमने पढ़ा भी था कि मेजर चैलेंजेस। ओके, तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीम वर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिलिट्री, लॉ, वीडियो गेम्स, गवर्नमेंट, फाइनेंस, ये आर्ट। देखो ये सही है, लेकिन क्या सिर्फ ये लाइन पूरे के पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर पा रही है? सिर्फ इसी के बारे में? हेल्थ केयर कहाँ है इसमें? नहीं है। बिजनेस कहाँ है? नहीं है। तो ये गलत है। AI is the only basis of technology development and innovations in future। उसने ये कहा था कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में सबसे जल्दी ग्रो करने वाली है। ये नहीं कहा था कि ओनली बेसिस है। एक्सट्रीम वर्ड आ गया कि सिर्फ यही है, और भी तो चीजें हैं, आ रही हैं, आएंगी, आ चुकी हैं, तो ये भी गलत हो गया। एक तो हमने पढ़ा, दूसरा एक्सट्रीम वर्ड से किल कर दिया। तो हमारा आंसर सिर्फ ये बचता है कि मेजरली हर हमारी लाइफ की हर उस पर सिचुएशन पे, हर कदम पे मदद करता है। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ये हम सॉल्व कर चुके थे। अकॉर्डिंग, ये भी कर चुके थे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो कैसे शब्द यूज किए जा रहे हैं, क्या बात की जा रही है। देखो एथिकल, इसमें मोरल वैल्यूज की बात की गई? नहीं की गई। इंसेंडियरी, समथिंग विच कॉजेज फायर, तो फायर वायर से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ह्यूमनिस्टिक, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। टेक्निकल, AI के बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज आवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट द सेंटर आइडिया ऑफ द पैसेज। ओके, तो ये स्टोरी किसके बारे में है? AI के बारे में है, ठीक है, ये है। AI है, ये है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये तो सिर्फ ये था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो ये नहीं है। देखा जाए, अगर आप देखें तो उसमें ये बताया गया है कि AI इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स को बोलते हैं, तो ये तो इन्होंने सम कर दिया, पहली लाइन रख दी, ये थोड़ी बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। AI क्या है, कैसे, ये तो नहीं है। इस पूरे पैसेज में ये बात की गई है कि AI डिफरेंट फील्ड है हमारी, कैसे मदद करता है, और आर्ट, बिजनेस, हेल्थ केयर, इन सब में मदद करता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ AI, दिस इज आवर आंसर। तो सॉरी, तो ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आया कि जब हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, ओनली देन वील एबल टू आंसर। अगर आपको पता ही नहीं है, आपसे सामने वाले ने क्या पूछो, तो आप आंसर क्या करोगे? नहीं ना, ठीक। फिर हमने डायरेक्ट किल किए, फिर कीवर्ड्स को होल्ड किया कि हाँ, होल्ड किया कि क्या कंक्लूजन है, कंक्लूड वर्ड पकड़ा और फिर समझा। ओके, एंड फिर हमने एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ओनली, ऑल को एलिमिनेट करके ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, एंड देन हमने अपना आंसर फिगर आउट किया। तो आप ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे ना, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ चलोगे, तो आरसी इतना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको अटेम्प्ट ना कर पाओ। आज हमें टाइम लगा है बिकॉज हमने हर एक चीज़ को समझा है, बट अब अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है ना, तो आई कैन गारंटी यू कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आप इसको विद इन 2 मिनट सॉल्व कर पाओगे। 2 मिनट्स तो लगेंगे बिकॉज 5 क्वेश्चन हैं। ओके, और बहुत अच्छे समझोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना भी नहीं लगेगा। इस वीडियो को अच्छे से देखो, फिर एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे जिसमें हर एक रूल को अप्लाई करेंगे। आप देखो कितनी इजीली होता है और हम कितनी इजीली आंसर कर पा रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस, एंड राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी सजेशन हो, या अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो। ओके, so thank you so much guys, thanks a lot।